आज मैं राजगृह की ओर प्रस्थान करूंगा। इतने शीघ्र? मैंने मगध नरेश बिंबिसार को यह वचन दिया था कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही मैं उन्हें ये संदेश सुनाने आऊंगा। इतनी भीड़ क्यों है? यश के भिक्षु होने के बाद अब उसके मित्रों ने भी प्रण लिया है कि वे भी भिक्षु बनेंगे। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था। अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही हैं। यदि ये स्वेच्छा से भिक्षु बनना चाहते हैं तो आप मेरे प्रथम शिष्य इन्हें ज्ञान दें। पर आचरण सहित आप हमें बताइए। आप लोग अंदर आ जाइए। जो भिक्षु बनना चाहते हैं उन्हें अपने केश और दाढ़ी के बाल त्यागने होंगे। आप गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। आप अपना वस्त्र ऐसे लपटेंगे कि आपका दाहिना कंधा खुला रहे। अब आप बुद्धा के प्रथम शिष्यों में से किसी एक से दीक्षा ग्रहण करेंगे। दीक्षा लेने के लिए आप घुटनों के बल धरती पर बैठेंगे। दीक्षा कोई भी दे, पर आपके लिए स्वयं बुद्धा ही यह आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं। जो दीक्षा ग्रहण करे वो अपने हस्त कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान खोल के रखे। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जो धर्म का स्वरूप है मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो प्रेम और करुणा में मेरे सहयात्री हैं उसकी शरण में जा रहा हूं। संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों शरण दोहराने पर आप सब भिक्षुक हो जाएंगे। आप इस चेतना की नदी के अंग हो गए जो सामंजस्य और जागरूकता से जीवन बिताने का प्रण लेती है। मेरी अनुपस्थिति में आप सबको पूर्ण अधिकार है। आप संघ में और भिक्षुओं को दीक्षा दें। जो भी भिक्षु बनना चाहते हैं और यहाँ आने में असमर्थ हैं, वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपने मित्रों के समक्ष भिक्षुक बन सकते हैं। उच्चतम नैतिक चरित्र का उदाहरण बनना है और अनुशासन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए है। मेरे प्रिय भिक्षु, आज हमने एक भारी बीड़ा उठाया है मानव को कल्याण का मार्ग दिखाने का। आज हम सब विदा लेते हैं। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाएं। एक दिशा में दो ना जाएं। जो परम सत्य मेरे अनुभव से आप सबको रूपांतरित कर गया, वो संदेश जन जन तक पहुंचा। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हुए।
अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तो करुणा ही हमारा स्वरूप है।